नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि भगवत मान ने जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर बयान दिया था, उस बयान पर पलटवार संदीप दीक्षित द्वारा किया गया है, जहां पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आप नेताओं को गठबंधन के साथ काम करने की समझ नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने की आदत है। और इसी के साथ जो आपको बता दें कि कई सारे और रिएक्शंस और प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है भगवत मान के बयान को लेकर, जहां पर आप और कांग्रेस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिल रही है। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि चीजें इस वक्त टर्न ले रही है, ये कहना गलत नहीं है कि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन में अब बड़ी फूट हो चुकी है। और अब कांग्रेस भी ये कह रही कि आम आदमी पार्टी को तो कोई भी सीरियसली लेता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ कहना है संदीप दीक्षित का और किस तरीके से जो है ये बयान दिए जा रहे हैं, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि भगवत मान पर संदीप दीक्षित का हमला देखने के लिए मिला है। आप नेताओं को गठबंधन के साथ काम करने की समझ ही नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने की आदत है, ऐसा जो है उनके द्वारा कहा गया है। तो अगर साफ तौर पर देखेंगे आप, तो जिस तरीके से ये बयान दिए जा रही है और जिस तरीके से ये चीजें की जा रही है और जो है सारी बातें जो है देखने के लिए मिल रही है, इसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का कांग्रेस विरोधी बयान सामने आने के बाद से ही संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि आप नेताओं को बड़े गठबंधन में आने के जितने तौर तरीके हैं, उसकी समझ उनमें है ही नहीं। आने वाले समय में माता ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ जेल में मिलती है। और क्या कुछ कहना है संदीप दीक्षित का, जरा आप सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है, जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। फिर दूसरा, उनको ये भी दिख रहा है कि ये जिस दमखम के साथ आए थे और इनको लगता था कि शीर्ष नेतृत्व की अग्रणी में जाके बैठेंगे, तो उसमें इनको एक सेकेंडरी रोल मिला हुआ है। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि भाई आप एक बड़े गठबंधन में साथ आए हैं, कुछ सद्बुद्धि रखिए अपने मन में, ठीक है। और ये जो उल जलूल बयान है, ये आप बोलना बंद करिए। स्थानीय नेता कुछ कह दें, एक दूसरे के बारे में कह दें, चलो वो स्वीकार्य बात होती है। तो आप अगर बड़ी इनिंग्स खेलना चाहते हैं तो बड़ी इनिंग या बड़े टेस्ट खेलने का फिर आप में सहूर भी होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि भगवत मान के बयान पर उनका ये रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो है लोग कहेंगे कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ जेल में है। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने के लिए तैयार बैठा हो। बता दें आपको, सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से चंडीगढ़ में पत्रकारों ने पूछा कि पंजाब कांग्रेस के नेता गठबंधन के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि गठबंधन हुआ तो कांग्रेस का पंजाब से सफाया हो जाएगा। और इस पर मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज उनकी क्या स्थिति है, क्या कांग्रेस की स्थिति साफ होने से कम है। भगवत मान ने आगे कहा कि जल्द ही पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती दिखेगी कि एक थी कांग्रेस। हालांकि मान ने यह कहा कि संविधान को बचाने के लिए इंडी जो है अलायंस के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन भी जरूरी है। वह इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने भी टिप्पणी की। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों के मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी ही होगी। यही नहीं, कांग्रेस नेता उदित राज का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उदित राज का, जरा सुनिए। अब उनकी कहानी से क्या होता है, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव कंक्लूड हुए थे और उन्हीं के द्वारा जो सीट खाली की गई थी लोकसभा की, वहीं से वो हार गए थे।
तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी, उनके कहने से क्या होता है। तो जैसा कि आपने सुना, उदित राज ने कहा कि भगवत मान पर इशारा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई लोकसभा सीट से वो खुद हार गए थे। उदित राज ने कहा कि उनके कहने से क्या होता है, जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने हैं पूरा पंजाब में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि एक थी पार्टी कांग्रेस है या एक थी आम आदमी है। वह इस मामले पर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी अपनी चीज जो है कही है। क्या कुछ कहना है राशिद अल्वी का, जरा सुनिए। देखिए, जो पार्टी देश की नंबर 2 पार्टी है, जिसके पार्लियामेंट के अंदर 100 मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, जिस पार्टी की कई स्टेट के अंदर सरकारें हैं, उसके बारे में अगर कोई ये बात देता है तो उसके दिमागी तवाज़ुन पे शक पैदा हो जाता है कि ये आदमी राजनीति जानता भी है कि नहीं जानता है। तो इसलिए इस तरीके के बेतुके बयानात के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, राशिद अल्वी ने जो है यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि जो बयान है भगवत मान का वो बेतुका बयान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तो कोई सीरियसली भी नहीं लेता है, तो भगवत मान आखिर इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर क्यों कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लोग इतना महत्व ही नहीं देते हैं, वो लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं जितना वो महत्वपूर्ण दिखाने या बताने का प्रयास कर रहे हैं। वह इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है बीजेपी के नेता राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी दी है। क्या कुछ कहना है तरुण चुग का, जरा सुनिए। एक तरफ केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं। खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल हुई पार्टी अपने कामों से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास और बयानबाजी कर रही है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक और केजरीवाल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली और पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। असल में आप दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल पार्टी अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजियां कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आ गया है और एक तरफ भगवत मान साहब पंजाब का सरकारी विमान लेकर केजरीवाल जी को साथ बिठाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए मीटिंग में जाते हैं और वहां जाकर कांग्रेस की तारीफों के कसीदे कसते हैं, तो दूसरी तरफ जो है पंजाब वापस आकर पंजाब की जनता को पागल बनाने और आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। असल में ये दोनों पार्टियां जो है आपस में मिली हुई है, एक है और नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। तो ये अब देखिए किस तरीके से जो है इस मामले पर रिएक्शंस लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। भगवत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस से, ऐसा जो है कहानी सुनाई जाएगी, चीजें देखने के लिए मिलेगी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जमकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो पवन खेड़ा हो, राशिद अल्वी हो या फिर जो है कांग्रेस के कई और नेता हो, वो सभी जो है इस मामले को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस देखने के लिए मिल रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हालात है, पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ भी रिफ्ट देखने के लिए मिल रही है, आपसी मतभेद इनके देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा कि इनका गठबंधन लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर पाता है या फिर नहीं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।